एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज क्लासेस। आज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना और सबसे बड़ी बात इसको समझना है और साथ में फील लेके समझना है। मीन्स सिर्फ रटना नहीं है कि हमने एक्सप्रेशन रट लिया, हमने फॉर्मूला रट लिया, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, ठीक है। इसको समझना है कि हम इससे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। रिलेशन फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों के बारे में आप पढ़ चुके हो अलग अलग, लेकिन अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, बट सीबीएसई के सिलेबस में, आपके सिलेबस में सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है, तो मैं वही बता रही हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब मान लो कि एक टेस्ट चार्ज, छोटा सा जो चार्ज हम हमेशा लेते हैं टेस्ट चार्ज, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इट इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है, ठीक। इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक लेके जाना है, क्योंकि अब यहाँ पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर यूनिट चार्ज। एंड कंडीशन क्या थी? विदाउट चेंज इन इट्स स्पीड, इसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स इस क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट जो काम करेगा उसका डिवाइड बाय दिस चार्ज, यानी पर यूनिट चार्ज पे कितना वर्क करना पड़ेगा, वो किसके बराबर होगा? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब देखो, अगर ये चार्ज क्यू नॉट ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पे कुछ फोर्स लगेगा? हाँ लगेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगता है, और वो फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू क्यू ई। एफ इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है? क्यू नॉट ई। तो इस डायरेक्शन। अच्छा, दूसरी चीज, डायरेक्ट किस डायरेक्शन में लगेगा? तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। मीन्स पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा, यानी उस पे पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि क्या लग रहा है? क्यू नॉट ई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेकिन यहाँ पर फोर्स हमें क्या चाहिए? एक्सटर्नल एजेंट कितना लगाएगा? ए से बी ले जाना है। अब आप कहोगे कि भाई ए से बी तक ले जाना है तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लगाने की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही फोर्स लगा रहा है, वो अपने आप ए से बी ले जाएगा। बात भी सही है, बट ऐसा नहीं है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की या पोटेंशियल की बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए? ऐसे ले जाना है ए से बी तक कि स्पीड में कोई चेंज ना हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाएगा तो क्या होगा? फोर्स लगाएगा और एक्सेलरेशन मिलेगा, जबकि हमें एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स लगे। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। अब आप कहोगे नेट फोर्स तो जीरो हो गया, तो फिर लेके कैसे जाएंगे? एक्चुअल में ये वाला जो फोर्स है ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसको हम यहाँ पर नेग्लेक्ट करते हैं। हम मान के चलते हैं कि दोनों फोर्स बराबर है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत छोटा सा, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ता है बट स्पीड में चेंज नहीं आता, ठीक है। चलो अब F एक्सटर्नल कैसे लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितना फोर्स लगाया है उतना ही लगेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर F एक्सटर्नल जो होगा वो क्या होगा? माइनस क्यू नॉट ई। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आपको करना क्या है? ए से बी तक ले जाने का वर्क निकालना है। सपोज ए से बी की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आर, ठीक। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट F डॉट R, ठीक। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, F इज माइनस क्यू नॉट E डॉट, इसको हम यहाँ पर R, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा क्यू नॉट E डॉट R वेक्टर, या आप इसको डेल्टा R वेक्टर भी लिख सकते हो। हमने कहा कि भाई ये डेल्टा R डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं इसलिए हमने यहाँ पर इसको डेल्टा R ले लिया, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, माइनस क्यू नॉट E डॉट डेल्टा R। चलिए अब जरा हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पे आ जाएं, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, VB माइनस VA फाइनल माइनस इनिशियल, VB माइनस VA, इसको आप डेल्टा V भी लिख सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस इट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving the charge from A to B डिवाइड बाई चार्ज, ये डेफिनेशन थी। तो VB माइनस VA डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन A टू B अपॉन Q नॉट, और वर्क डन A टू B हमने ये निकाला हुआ है, तो यहाँ से वर्क डन A टू B इज इक्वल टू क्या हो गया, Q नॉट इंटू डेल्टा V। नाउ इक्वेट कर दो, माइनस Q नॉट E डॉट डेल्टा R इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा V। क्यू नॉट से क्यू नॉट हो गया कैंसिल, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा R, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा R, ठीक। अब जरा इसको हम समझेंगे कि भाई ये जो माइनस साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पर E डेल्टा R cos थीटा क्यों नहीं लिखा, लिख सकते थे E भी इसी डायरेक्शन में, डेल्टा R भी इसी डायरेक्शन में, हम इसको cos 0 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट इसलिए रखा है, इसको हटाया नहीं, क्यों, क्योंकि बाय इस पर्टिकुलर केस में जो आपका डेल्टा R है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। ये ऐसे भी हो सकता है, मान लो A पॉइंट ये है, ये B पॉइंट ये है, आपको A से B ले जाना है, तो उस केस में आपका एंगल 0 डिग्री नहीं होगा, तब आप E इंटू डेल्टा R नहीं लिख सकते, वहां पर E इंटू डेल्टा R cos थीटा आएगा जो कि दोनों के बीच में बनेगा। इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना है E डॉट डेल्टा R है, डॉट प्रोडक्ट है, E इंटू डेल्टा R अगर आपने लिखा है तो वो गलत है। क्यों गलत है, वो एक पर्टिकुलर केस के लिए सही है, ठीक, जब सेम डायरेक्शन में है, बट हमेशा वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इस नेगेटिव साइन की। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दूं, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा R, ठीक है। जरा समझना, ये जो E डॉट डेल्टा R है ये क्या बता रहा है, इस पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, ठीक। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि भाई VA का जो वैल्यू है वो बड़ी है VB से, तभी तो क्या होगा, ये पूरा जो वैल्यू है ये नेगेटिव आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब जो आपका इनिशियल पोटेंशियल है, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल है वो ज्यादा है और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कम है, तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है VA इज ग्रेटर देन VB, ठीक है। VA इज ग्रेटर देन VB, यानी VA ज्यादा था और VB कम था। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है जो हमेशा यूज होगी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, क्या कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी A से B, और A से B पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये माइनस साइन आता है, ठीक है। तो यहाँ ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, दिस नेगेटिव साइन indicates that potential always decreases in the direction of electric field,
ठीक है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस नेगेटिव साइन का मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या पढ़ लिया, हमें इतनी बात समझ में आ गई कि डेल्टा वी के अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। यहाँ पे डॉट लगाना मैंडेटरी है, तभी फॉर्मूला सही होगा, अदरवाइज आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के लिए हो जाएगा। दूसरा हमें समझ में आ गया कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये जो दो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। ठीक, इसको अच्छे से समझेंगे अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपको एक चीज समझो, हमेशा जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो आप क्या करोगे, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे और इस कंसेप्ट की हेल्प से आप उसके साइन को फाइंड आउट करोगे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। उससे पहले इसको नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलो देखते हैं क्वेश्चन। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जो कि इस तरह से नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 300 न्यूटन पर कूलम। ठीक, चलो भाई, ये तुम्हारी हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सिस और ये हो गई जेड एक्सिस। ठीक, अब यहां पर 3 पॉइंट हैं। दिस इज पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट हैं 1,4, सॉरी इसको ले लेते हैं हम 4,1, इसके कोऑर्डिनेट ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट है 4,4 एंड एक पॉइंट और है यहाँ सी पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट है -3,4। ठीक है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। एक्स वाई जेड आपकी एक्सेस है, ए 4,1, बी 4,4, सी -3,4 और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक, फाइंड करो, फाइंड फर्स्ट वी ए बी, सेकेंड वी बी सी। ठीक है, चलो देखते हैं वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लूं, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हो गई ए टू बी और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर। माइनस माइनस छोड़ दो, बाद में देखेंगे, माइनस हम लगाएंगे अपने इस कंसेप्ट से, डायरेक्शन वाले कंसेप्ट से। ठीक है, तो उसे बाद में देखेंगे। तो वी ए माइनस वी बी और ये क्या होगा, ई डॉट डेल्टा आर। चलो ई डेल्टा आर कॉस, अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी डेल्टा आर की डायरेक्शन हो गई, ये ई की डायरेक्शन होगी, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, ये हो गया कॉस 90 डिग्री, ये क्या हो गया 0। वी ए बी इज इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, यानी ए से हम इस तरफ चलते तो डिक्रीज होता, या इस तरफ चलते तो इंक्रीज होता। ये कैसे चले, परपेंडिकुलर, यानी एक परपेंडिकुलर प्लेन में हमेशा जो पोटेंशियल होगा दो पॉइंट्स के बीच में वो कैसा होगा, सेम होगा। यहां से आपको ये चीज समझ में आ रही है।
ठीक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसके अगर हम 2 पॉइंट्स की बात करें या परपेंडिकुलर डायरेक्शन के 2 पॉइंट्स की बात करें तो वहां हमेशा दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, या आप कह सकते हो उस परपेंडिकुलर प्लेन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस या प्लेन कहते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है वो भी, तो उसको भी आप जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना जिससे कि टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, VBC, VBC, VB माइनस VC। ठीक, अगेन सेम चीज है, हम तो भाई पहले मैग्नीट्यूड निकाल ले रहे हैं, डायरेक्शन बाद में देखेंगे, साइन लाइन बाद में देखेंगे। अब VBC, VB माइनस VC, यहां पर मैं बना दूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ ये होगा डेल्टा आर। ठीक है, ये क्या होगा, E डॉट डेल्टा आर, E कितना है 300 डॉट डेल्टा आर, देखो यहां से लेके यहां तक कितना है 4 और ये कितना है 3, तो ये कितनी हो गई इसकी वैल्यू 7, कॉस सेम डायरेक्शन में है तो कॉस 0 डिग्री, 300 इंटू 7 यानी 2100 वोल्ट। लेकिन ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, अभी साइन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई मैग्नीट्यूड की। अब देखते हैं कि भाई कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। अब फिर से आ जाते हैं, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है B2C, तो B2C पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब जब B से C पे पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, VC हमेशा लेस देन होगा VB के। इतनी बात क्लियर हो रही है कि B से C पर जाते जाते पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो C पे पोटेंशियल हमेशा कम होगा B के कंपैरिजन में, तो VB माइनस VC क्या होगा, B पे पोटेंशियल ज्यादा है C पे पोटेंशियल कम है, इसीलिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मींस VB माइनस VC जो होगा वो क्या होगा प्लस का 2100 वोल्ट। ठीक, चलो समझ में आ रहा है। अगर हम VC माइनस VB निकाल रहे होते तब क्या आंसर आता, माइनस 2100, क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में VC का पोटेंशियल कम है तो VC में से VB घटा दे तो हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है बात। चलो अब देखो, अभी तक हमने बात करी किसकी, पोटेंशियल की, हमने किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल फाइंड करा या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया। ठीक, अब मैं कहूँ कि थोड़ी सी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, बट यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो देखो अभी अभी आपने क्या देखा कि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा आर। ठीक है, ये होता है, तो हम यहाँ ऐसा भी कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो डॉट प्रोडक्ट है ना, आप इसको डायरेक्टली ऐसे उठाकर लेकर नहीं आ सकते। तो ये जो फॉर्मूला है सभी बुक्स में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, आप NCERT देख लो या SL अरोड़ा देख लो या कोई भी बुक देख लो, आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, बट ये फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, मतलब हर कंडीशन के लिए करेक्ट नहीं है। ये फॉर्मूला सिर्फ कब करेक्ट है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उनके बीच में एंगल 0 है। जब आप यहाँ E डेल्टा आर cos 0 लगाओगे, cos 0 1 हो जाएगा, तो E इंटू डेल्टा आर हो जाएगा, तभी आप उसको उठा के डिवाइड में ला सकते हो। ठीक है, बट आपकी बुक्स में जनरल एक कंडीशन लेके ये फॉर्मूला दिया है, तो अभी हम इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा आर। ठीक है, इस डेल्टा V ओवर डेल्टा आर को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के बारे में 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि जब भी कोई क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज होती है तो उस रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हम क्या कहते थे, ग्रेडियंट कहते थे। तो यहाँ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो वो से पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा क्या है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। या अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं
तो क्या होता है डेल्टा V ओवर डेल्टा R, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्टेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बात आप कहोगे कि फिर यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? अगेन नेगेटिव साइन, ई वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव साइन? कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब कम होना। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो रहा है, नेगेटिव है मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना। जैसे मान लो कि यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, 2 मीटर। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 2, तो क्या आएगा? -5/2। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट? की पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है और डायरेक्शन उस डायरेक्शन में है जहां पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। सेम चीज यही पड़ी थी, बस उसको हमने दूसरी तरीके से कह दिया। वहां हम कह रहे थे पोटेंशियल डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अब हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो चीजें समझ में आ गई। एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है, उसका मैग्नीट्यूड। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the decrease in potential, जहां पोटेंशियल डिक्रीज होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने क्या जाना यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। ठीक, चलो दूसरी यहाँ पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकल के आती है, वो क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पढ़ते थे न्यूटन पर कूलम्ब, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा V ओवर डेल्टा R भी है, इसीलिए ये क्या होता है? वोल्ट पर मीटर भी होता है। ठीक है, तो इसकी एक यूनिट ये भी हो गई। ठीक, तो ये हमने डायरेक्शन की बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की या स्ट्रेंथ की। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इज, अच्छा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल के। जितना ज्यादा पोटेंशियल चेंज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी। और नेगेटिव साइन है तो आप कह सकते हो जितना ज्यादा कम होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर where more decrease in potential with respect to distance, या फिर strength of electric field is more where rate of change of potential is more। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जहां पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। दूसरा, जितना ज्यादा डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जितना कम डिक्रीज हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। नोट कर लो दोनों पॉइंट्स को और उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कंसेप्ट कैसे लगाना है क्वेश्चन में। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो भाई, देखो क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ सरफेसेस हैं, यहाँ पोटेंशियल है 60 वोल्ट,
यहाँ पोटेंशियल है 30 वोल्ट और यहाँ पोटेंशियल है 10 वोल्ट। ठीक है, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, यानी 10 10 10 10 10 10 सेंटीमीटर के गैप पर हैं ये तीनों सरफेसेस। ठीक, और 60 वोल्ट 30 वोल्ट और 10 वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हमें बात करनी है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी और मैग्नीट्यूड कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा, ये सब बताना है। चलो ठीक है, देखो डायरेक्शन की बात करें तो हमें कुछ करना ही नहीं, कुछ कैलकुलेट नहीं करना। हमने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहां होगी जहां पोटेंशियल कम होगा। पोटेंशियल कहाँ कम हो रहा है, देखो 60 है 30 है 10 है, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है। अगर और करते और कम होता था। तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो आप आराम से कह सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया। बस हमें सिर्फ इतना देखना है कि पोटेंशियल कम कहाँ हो रहा है। अगर इन्वर्ट कोई कह रहा है तो भाई देखो इन्वर्ट 10 30 60 बढ़ रहा है, इन्वर्ट तो हो नहीं सकती, आउटवर्ड होगी क्योंकि कम हो रहा है। ठीक है, चलो लेकिन अब हमें मैग्नीट्यूड की भी बात करनी है, स्ट्रेंथ की भी बात करनी है। तो मैं इस सरफेस को नाम दे दूं ए बी सी। ठीक है, ए से बी के बीच में देखें, ए से बी के बीच में मान लो E1 है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या है E1। अब अभी अभी हमने पढ़ा था कि भाई E जो होता है, E का मैग्नीट्यूड वो डेल्टा V ओवर डेल्टा R होता है। ठीक है, डेल्टा V कितना है, ये 60 ये 30, कितना डिफरेंस हो रहा है 30 वोल्ट अपॉन कितना डिस्टेंस है इसके बीच में, यहाँ तक है 10, यहाँ तक 20, 10 कितना आ गया 3 वोल्ट पर मीटर। अब मैं B से C के बीच में बात करूं तो E2 मान लूं, डेल्टा V ओवर डेल्टा R कितना चेंज हो रहा है, 30 में से 10 कितना बचा 20 वोल्ट। ठीक है, कितना डिस्टेंस है 10 10 10 के गैप पे है 10, कितना हुआ 2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, मतलब यहाँ 3 वोल्ट पर मीटर था, यहाँ 2 वोल्ट पर मीटर है। इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा है और यहाँ पर स्ट्रेंथ कम है। तो ये हम देख के भी बता सकते हैं कि भाई 10 10 10 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, यहाँ 30 वोल्ट कम हो रहा है, यहाँ 20 वोल्ट कम हो रहा है, और हमने कहा जितना ज्यादा डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस सेम है, यहाँ कम डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो आप कह सकते हो कि स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है और जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर वीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल भी आप मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, थैंक यू सो मच।